बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने उसको नाम देना है तो कैसे उसको नाम दे सकते हैं, उसके रूल्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि अगर हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है प्रोग्राम के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अगर हमने किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना है तो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने उसको कोई नाम देना है तो कैसे नाम दे सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हमारे पास अवेलेबल है, वो रूल्स को हम कैसे फॉलो करेंगे। और लास्ट में हम ये बात करेंगे अगर हमने इनिशियलाइज करना है अपने वेरिएबल को तो कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये तमाम काम हम प्रोग्राम जब लिखेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर वहां पर हम इनको यूज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है ताकि जब हम प्रोग्राम लिखें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि क्या कॉन्सेप्ट ये है। तो स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ वेरिएबल से। फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू नेम वेरिएबल। वेरिएबल का नाम आपने लास्ट में कोई ना कोई रखना होता है। अब वो नाम आपने रखते हुए कुछ रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स कौन से हैं देख लेते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, अपर केस या लोअर केस हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, एंड अंडरस्कोर साइन हो सकते हैं। तो वेरिएबल के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर साइन हो सकता है। ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ आपने यूज नहीं करना वेरिएबल नेम के अंदर। सेकंड इज वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। स्टूडेंट्स, ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि वो डिजिट से स्टार्ट करते हैं। मीन फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर 4 से स्टार्ट अगर करूंगा वेरिएबल नेम तो वो गलत होगा, आपका कंपाइलर सिंटैक्स एरर दे देगा। आपने जब भी वेरिएबल नेम को लिखना है उसको आपने स्टार्ट या तो लेटर से करना है या अंडरस्कोर साइन से करना है। उसके अलावा आपने किसी और चीज से उसको स्टार्ट नहीं करना। मीन लेटर के बाद आप नंबर ऐड कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन आपने स्टार्ट उसको लेटर या अंडरस्कोर से ही करना है। नंबर 3 इज अ रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बात कर चुके हैं कि रिजर्व वर्ड्स और आपके जो कीवर्ड्स है वो कौन कौन से मौजूद है सी लैंग्वेज के अंदर, आपने उनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं करना। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब देखते हैं नंबर 4 के हमारे पास कौन सा जो है वो रूल अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो नंबर 4 इज वी शुड चूज कंसाइज लेंथ फॉर वेरिएबल नेम। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? नॉर्मली वेरिएबल की जो लेंथ है, मीन आप उसके अंदर जितने मर्जी लेटर्स लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इट शुड बी कंसाइज लेंथ अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, कि आप उसकी लेंथ इतनी रखें ताकि आपको इन फ्यूचर अगर वो वेरिएबल नेम पढ़ना पड़े, उसको समझना पड़े, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि आपने क्या नाम लिखा है। आप इतना लंबा नाम अगर लिख देंगे और हो सकता है इन फ्यूचर आपको वो नाम ही समझना है, तो इसका मतलब है कि आप वेरिएबल लेंथ जो है वो कंसाइज रखें अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। अब सर हम बात करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, कि अगर आपने वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना है तो आपने कैसे करना है, उसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूं। इट मीन्स स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप बताना। प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी बहुत डिटेल के साथ बात कर चुके हैं कि डेटा टाइप क्या होती है, और उसके अलावा हम इसको वैलिड जो नेम देते हैं। अभी हमने रूल्स की बात की कि कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं, हम वेरिएबल को नाम देते हैं। तो आप वेरिएबल को नेम जब देते हैं और उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो इसको हम ऑल टुगेदर क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका सिंटैक्स क्या है, आप डेटा टाइप पहले लिखते हैं और उसके बाद आप वेरिएबल नेम लिखते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है और आपने इसी सीक्वेंस के अंदर लिखना है। मीन पहले आपने डेटा टाइप लिखनी है और फिर आपने वेरिएबल नेम लिखना है। ऐसा आपने नहीं करना कि आपने पहले वेरिएबल नेम लिख दिया और बाद में आपने डेटा टाइप लिखी, तो वो सिंटैक्स एरर हो जाएगा, वो गलत होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, अनसाइंड इंटीजर एज। अब यहाँ पे डेटा टाइप आपकी है अनसाइंड इंटीजर। इंटीजर का आपको पता है INT से आप जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अनसाइंड का मतलब ये है कि आपका ये जो वेरिएबल नेम आपने दिया है, ये वेरिएबल जो है इसके अंदर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टोर होंगी। अगर आप यहाँ पे साइन लिखते हैं या सिर्फ आप इंटीजर लिखते हैं तो इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों स्टोर हो सकती थी इस वेरिएबल के अंदर, लेकिन इस केस के अंदर आपके जो एज है वो सिर्फ पॉजिटिव में होगी। तो एज वेरिएबल नेम है और अनसाइंड इंटीजर उसकी डेटा टाइप है। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन इन योर प्रोग्राम। हम सी प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्रामिंग करेंगे वहां भी हम इसी तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो याद रखिएगा, ये सेंटेक्स लास्ट में आपको ज़हन में होना चाहिए कि पहले डेटा टाइप और फिर उसका वेरिएबल नेम। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्लोट हाइट। फ्लोट का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट्स के अंदर, और हाइट आपका वेरिएबल नेम है जो भी आपने रखा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एच भी रख सकते हैं। मीन हाइट का पूरा ना लिखें, आप HIGH लिख लें या सिर्फ एज मेंशन कर दें, या कंप्लीट आपने हाइट जिस तरह यहाँ लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है।
देन इंटीजर सैलरी। अब यहाँ पे हमने अनसाइंड और साइंड कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है कि सैलरी जो आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इंटीजर इज डाटा टाइप एंड सैलरी इज वेरिएबल नेम। और करेक्टर की बात करें, करेक्टर आपकी डाटा टाइप और मार्शल स्टेटस, आपको पता है मेरिट या अनमेरिट के अगेंस्ट जो आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपका वेरिएबल नेम है और ये आपके डाटा टाइप है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो पहले उसकी डाटा टाइप देनी है और फिर उसका नाम आपने मेंशन करना है। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप मे ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट। यहां पे हमने हर लाइन पे एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन इट इज पॉसिबल कि अगर आपके पास इंटीजर टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल्स मौजूद है जो अपने प्रोग्राम में आप यूज करना चाहते हैं, तो आप एक ही लाइन के अंदर उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक अनसाइंड इंटीजर है एज और सैलरी, मैंने अनसाइंड इंटीजर जो आपकी डाटा टाइप है और एज और सैलरी को मैंने एक ही लाइन में जो डिक्लेयर कर दिया। तो ये पॉसिबल है, आप इस तरह कर सकते हैं। जस्ट आपने दरमियान में कॉमा का सिंबल जो है उसको आपने यूज करना है। फ्लोट है हाइट और मार्क्स, तो यहाँ भी आपने कॉमा का सिंबल यूज करते हुए दोनों आपने जो वेरिएबल नेम है वो अगेंस्ट दिस डाटा टाइप यूज कर लिया। तो ये भी पॉसिबल है, आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखिएगा, वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट इट्स डाटा टाइप। कि डाटा टाइप डिक्लेयर किए बगैर आपने वेरिएबल नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं करना अपने प्रोग्राम के अंदर, अदरवाइज क्या होगा, सिंटैक्स एरर आपको दे दिया जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर उसकी डाटा टाइप आपने लास्ट में मेंशन करनी है। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आप उसकी डाटा टाइप को नॉर्मली चेंज नहीं करते या कर सकते। एग्जाम्पल कोड देख लीजिए, यहां मैंने जो हेडर फाइल है वो मेंशन नहीं की, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोड लिखते हैं। कोड आपने कहाँ लिखना है, मीन आप ये वेरिएबल्स डिक्लेरेशन कहाँ करते हो। मेन का जो आपका फंक्शन है उसकी जो बॉडी है मीन ब्रेसेस के अंदर, वहां पे आप जो है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक कैरेक्टर टाइप है उसकी और ग्रेड है उसका नाम, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसकी जो नेम है वो वैल्यू है। तो इस तरह आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। और आप एक से ज्यादा, यहाँ पे 2 हैं, 3, 4, 5, 10, 15 जितने वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, कि इसका क्या मतलब है। असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम। C language allows us to initialize a variable both at the time of declaration and after declaring it. Initialization का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे मेंशन है इंटीजर वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने ये नहीं बताया कि इंटीजर टाइप की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी। अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर आगे ये वेरिएबल नेम कहीं यूज हो रहा है तो उसकी वैल्यू मैंने कहीं नहीं बताई। मीन वैल्यू का मतलब है कि आगे नंबर्स 20, 30, 40, 50 क्या इसको मैंने वैल्यू असाइन की है। मीन इस वेरिएबल नेम के अगेंस्ट मैं क्या चीज अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना चाह रहा हूं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, तो इसको उससे जो है वो मैप कीजिए। तो वो इनिशियलाइजेशन जो है मीन वो नंबर्स हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि हम पहली दफा खुद बता देते हैं कि इंटीजर वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इक्वल टू 20 है, तो इसका मतलब मैंने इनिशियलाइज कर दिया 20 से। अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये 20 वैल्यू चेंज हो सकती है, और कैसे होती है ये हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर करके भी देखेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इनिशियलाइजेशन बेसिकली है क्या चीज। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो जनरल स्ट्रक्चर या सेंटेक्स हमारे पास अवेलेबल है उसको पहले देख लीजिए। डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। मीन पहले आपने डाटा टाइप लिखना है, फिर उसका वेरिएबल नेम। यहां तक तो आपको पता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन यहां तक खत्म हो जाती है। उसके बाद जब इनिशियलाइजेशन आपने करनी है तो आपने इक्वल का साइन लिखना है, और उसके बाद फिर आपने वैल्यू मीन वो नंबर यहां पे मेंशन करना है, और फिर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना मीन सेमीकोलन। एग्जांपल एक देख लीजिए। अगेन मेन के अंदर आप ये तमाम काम करते हैं। यहां पे मैंने मेंशन किया इंटीजर, तो डाटा टाइप है इंटीजर, उसका वेरिएबल नेम है वैल्यू, और मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया 25 के साथ। अब इसका ये मतलब है कि आपकी मेमोरी के अंदर जहां पे स्पेस अवेलेबल की है कंपाइलर ने फॉर दिस डाटा टाइप, उसका नाम होगा वैल्यू, मीन उस वेरिएबल का नाम वैल्यू रख दिया, और वहां पे वैल्यू जो स्टोर होगी वो आपकी 25 होगी। अब अगर ये वैल्यू का आपका जो वेरिएबल है आगे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे यूज होगा तो ये 25 वैल्यू उसके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबल ये है कि आप इस वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, और हमें पता है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये चीज याद रखिएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टर और ग्रेड, अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने कैरेक्टर ग्रेड लिखा है और फिर इसको स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट लाइन में मैंने ग्रेड इज इक्वल टू ए लिखा है और इस साइन का मतलब ये है कि ये कैरेक्टर टाइप का जो है वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। अब ग्रेड को मैंने इनिशियलाइज किया ए के साथ, लेकिन मैंने नेक्स्ट लाइन पे किया, मैंने सेम लाइन के ऊपर नहीं किया। तो पॉसिबिलिटी दोनों आपके पास मौजूद है। आप कैरेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू ये ए यहां भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहां पे आप इसको स्टॉप कर दें और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप ग्रेड इज इक्वल टू ए लिखते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज को आपने याद रखना है, जब आपने ग्रेड इज इक्वल टू ए लिखना है तो ये ग्रेड ऑलरेडी मीन इस लाइन से पहले कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो चुका हो, मीन इसकी डेटा टाइप ऑलरेडी आपने बताई हो। जिस तरह इस लाइन से ऊपर ग्रेड की आपकी डेटा टाइप ये कैरेक्टर मौजूद है। अगर यहां पे आप कैरेक्टर ग्रेड ये लाइन नहीं लिखते और स्टार्ट में या सिंपली आप यही लिख देते हो तो ये सिंटैक्स एरर होगा, क्योंकि आपके जो वेरिएबल नेम है उसकी डेटा टाइप आपने डिक्लेयर नहीं की होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, आप एक ही लाइन में ये काम भी कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं, बट ये जरूरी है कि इसकी डेटा टाइप आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिफाइन की हो या डिक्लेयर की हो। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो इनफैक्ट जो कमिंग लेक्चर है आपके, जहां पे आप सी के प्रोग्राम्स लिखेंगे, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि वेरिएबल को अगर आपने नाम देना है तो आप नाम कैसे दे सकते हैं, उसके अलावा वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो कैसे डिक्लेयर करना है, और फिर उसको इनिशियलाइज आप कैसे कर सकते हैं। तो रूल्स जो हमने पढ़े हैं, समझे हैं, उनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि कमी लेक्चर्स के अंदर ये रूल्स हमारे यूज होंगे और इनको यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप इन रूल्स को वायलेट करेंगे तो क्या होगा, कंपाइलर एरर देगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और वो आउटपुट जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकती। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।